हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज की बुक है, जो कि लिखी गई है रितेश कुमार जी के द्वारा। तो आज हम इसका पहला चैप्टर एज ए इंट्रोडक्शन देखेंगे। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको पॉलिटी और करंट अफेयर की वीडियोस मिल जाएंगी। और मैं धीरे-धीरे जो है और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। एनसी जो भी एनसीईआरटी है, मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारे बिहार का कैपिटल है, वो है पटना। अगर देखा है इसका फाउंडेशन कब हुआ, तो ये हुआ 1912 में। और इसका जो पहला विभाजन होता है, वो है 1936 में इसका विभाजन हुआ, उड़ीसा इससे अलग हुआ। जो दूसरा विभाजन है, जिसमें झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 में, तो झारखंड इससे अलग हो गया। उसके बाद हम स्टेट डे मनाते हैं अपना 22 मार्च को। हमारा हाई कोर्ट जो है, वो पटना में है। हमारी जो बिहार की जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। सेकंड ऑफ़िशियल लैंग्वेज हमारी उर्दू है। और कुछ और लैंग्वेजेज़ की बात करें तो भोजपुरी, मैथिली और मगही वगैरह भी है। और जो सबसे ज़्यादा कोई भाषा अगर बोली जाती है, तो वो मैथिली बोली जाती है बिहार में। जो हमारे स्टेट का सिंबल है, तो बात करते हैं एनिमल की, तो पहला जो स्टेट एनिमल है वो ऑक्स है। स्टेट बर्ड है हमारी स्पैरो। और हर साल 20 मार्च को बिहार जो है स्पैरो डे मनाता है। और हमारा जो स्टेट फ्लावर है वो मैरीगोल्ड है। स्टेट ट्री है पीपल का पेड़। अगर बात करें बिहार के नाम की, स्टेट के नाम की, तो ये डिराइव किया गया है, मीन्स ये लिया गया है विहार शब्द से। विहार शब्द से बना है बिहार। तो जो विहार है, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो उनकी मोनेस्ट्री है, जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो निवास करते थे, तो उनको विहार बोलते हैं। तो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे, उसमें हम लोग आगे देखेंगे। तो उस विहार शब्द से ही आया नाम बिहार। अगर देखा जाए तो बिहार जो है वो लोकेटेड है हमारे कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में। और चारों तरफ से ये लैंडलॉक्ड है। और अगर बात करें तो कुछ दूरी पे कोलकाता वाला जो पोर्ट है, जो कोलकाता का बंदरगाह है, वो कुछ दूरी पड़ता है, लेकिन वैसे देखा जाएगा तो चारों तरफ से ये एक लैंडलॉक स्टेट है। ठीक? उसके अलावा बिहार लाई करता है इन मिडवे बिटवीन ह्यूमिड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। मीन्स अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। और वेस्ट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। ठीक? और उसके अलावा आपको नॉर्थ में नेपाल मिल जाएगा और साउथ में आपको झारखंड मिलेगा। मैप से समझते हैं। तो देखिए, ईस्ट में यहाँ नेपाल है, ठीक? उसके अलावा देखिए साउथ में आप चले जाएँगे तो साउथ में यहाँ पे झारखंड में आपको मिलेगा। और ईस्ट में यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट में जो है उत्तर प्रदेश आता है। तो जो हमारी गंगा नदी है, वो बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो जब हम ज्योग्राफ़ी का जब पार्ट कवर करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड नॉर्थ पे से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक जो है, वो बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक जो है, वो हमारे बिहार का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और अगर हम लंबाई अपने स्टेट की लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ। और चौड़ाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर देखा जाएगा तो। और जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, वो सिर्फ नेपाल से लगती है। बाकी जो 3 हैं, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड हो गया। एरिया वाइज़ देखा जाएगा तो 13वां स्थान है। एरिया वाइज़ जो है बिहार का 13वां स्थान है। और ये पूरे इंडिया का 2.86% जो है, वो एरिया टोटल एरिया कवर करता है। डिविज़न्स देखते हैं तो बिहार के 9 डिविज़न्स हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 ज़िले हैं। सब डिवीज़न 101 सब डिवीज़न हैं और 40 लोकसभा सीट्स है। राज्यसभा में हमारी 16 सीट्स है। और जो 243 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जो है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखेंगे तो वहाँ 75 सीट्स हैं। और एससी के लिए लोकसभा में यहाँ पे मीन्स 6 सीट रिज़र्व्ड है बिहार से। और लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी के लिए 40 सीट रिज़र्व्ड है। 38 जिला परिषद हैं और पंचायत समिति 534 हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो 10 करोड़ से ऊपर जो है वो बिहार की पॉपुलेशन है। मेल पॉपुलेशन जो है वो करीब-करीब 5.4 करोड़ के आसपास है। फीमेल पॉपुलेशन है 4.9 करोड़। जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका टोटल 1 पॉइंट मीन्स 11.3% जो है, वो लोग शहर में रहते हैं। टोटल जो बिहार की पॉपुलेशन है उसका 11.3%। और जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन है वो 88.7% है। तो रूरल मीन्स जो रूरल एरिया वाले हैं उनकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादातर जो बिहार के लोग होते हैं वो रूरल एरिया से ही बिलॉन्ग करते हैं।
अगर हम इंडिकेटर ग्रोथ रेट देखें 2100 से लेके 2011 तक में, तो 25.4% की हमारी ग्रोथ रेट है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो बिहार है। तो याद रखिएगा कि 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएँ हैं, और साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। अगर मेल साक्षरता दर की बात करें तो 71.2% है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 51.5% है। रूरल लिटरेसी रेट की बात करें तो 59.78% है, और रूरल मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 69.67% है। रूरल फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 49% है, और अर्बन लिटरेसी रेट जो है वो 76.86% है। अर्बन मेल लिटरेसी रेट जो है 82.56% है। अर्बन फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 70.49% है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट में वो पटना में है। सबसे जो लो पॉपुलेशन है, जहाँ सबसे ज़्यादा कम आबादी जो है वो शेखपुरा में है। और अगर देखा जाए 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है, मीन्स जो ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा 10 सालों में, वो मधेपुरा में है 31.12%। और सबसे लोवेस्ट जो ग्रोथ रेट है दशक में, वो गोपालगंज में है, 19.02% के आसपास है। अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है शिवहर में है, 1880 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर है शिवहर में। सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कैमूर में है, 488। उसके अलावा हाईएस्ट सेक्स रेशियो हम देखेंगे गोपालगंज का है, मीन्स यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएँ हैं। लोवेस्ट सेक्स रेशियो हमारा मुंगेर का है, यहाँ 1000 पुरुषों पे सिर्फ 876 महिलाएँ हैं। जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो 73.4% रोहतास का है। सबसे लोवेस्ट, सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो पूर्णिया 51.1% है, और जो लार्जेस्ट सिटी है वो हमारी पटना है, या पाटलिपुत्र भी बोलते हैं। अब देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हुई फर्स्ट इन बिहार। तो पहले हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के वो थे श्री कृष्ण सिंह। पहले गवर्नर थे जयराम दास दौलतराम, और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को जी को मिला उर्वशी के लिए 1972 में, 1972 में। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे शेरशाह सूरी ने जो है वो थ्रोन पे अपना कब्जा हासिल किया। उसके बाद जो हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो जगजीवन राम जी थे। पहला जो टीवी रिले सेंटर था वो मुज़फ़्फ़रपुर में था, 1978 में बना। और सबसे पहले अशोक चक्र जो है वो लेट रणधीर वर्मा जी को मिला। फर्स्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि 5th सेंचुरी में एस्टैब्लिश की गई थी। और पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी जो है बिहार की वो है पटना यूनिवर्सिटी, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी 1917 में। पहली उसके बाद जो पहली भोजपुरी फ़िल्म थी वो थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो। पहली मैथिली फ़िल्म थी हमारी कन्यादान, और पहली हिंदी फ़िल्म जिसकी शूटिंग बिहार में हुई वो थी कल हमारा है। पहले जो ग्रेट पोएट थे हमारे वो थे विद्यापति, और पहली महिला चीफ़ मिनिस्टर जो थी वो थी राबड़ी देवी। और देखिए अब देखते हैं कि इंडिया में क्या-क्या था बिहार से पहला चीज़। तो पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से बिलॉन्ग करते थे। जो मीन्स जो सबसे पुराने मैथमेटिशियन हैं, वो आर्यभट्ट थे, वो भी बिहार से बिलॉन्ग करते थे। और जो हमारे पहले चेयरमैन हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, देखिए टेम्पोररी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और परमानेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों लोग जो हैं वो बिहार से ही बिलॉन्ग करते थे, बिहार के ही रहने वाले थे। जो पहले इंडियन गवर्नर थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, वो एसपी सिन्हा थे। जो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया, वो चंपारण से, बिहार से ही शुरू किया 1917 में। और पहली जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला है अशोका के पीरियड का, वो बिहार से ही मिला है। और पहली महिला जो लोकसभा स्पीकर हैं, वो मीरा कुमार, 2009 में ये बनी थी। जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, वो महात्मा गांधी सेतु है, 5.6 किलोमीटर, जो कि पटना से हाजीपुर को कनेक्ट करता है। लेकिन याद रखिएगा, ये कहीं इंडिया में देखा जाएगा, तो ये दूसरे स्थान पे है। और उसके बाद सबसे पहले बीएसएनएल सर्विस शुरू हुई बिहार में, और महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला पहला स्टेट जो है वो बिहार है। जो सबसे बड़ा जानवरों का जो मेला लगता है वो सोनपुर में लगता है, गंगा नदी के पास। और जो सबसे बिगेस्ट रेलवे ब्रिज है अब्दुल बारी ब्रिज, कोइलवर, जो कि सोन रिवर पे है। जो पहले चेयरमैन थे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो थे राम दयालु सिन्हा, जो 1937 में बने थे। और ई शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बिहार सबसे पहला स्टेट था, पालीगंज में ये लॉन्च हुआ था।
अब देखते हैं वर्ल्ड में क्या बिहार का क्या स्थान है, क्या-क्या चीज़ें अचीव किया है बिहार ने वर्ल्ड में। तो पहला जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड था वो वज्जी संघ या उसको हम वैशाली, जो कि वैशाली आप पढ़ेंगे 16 महाजनपद में, आगे हम बताएँगे इस बारे में। तो जो पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था वो था वज्जी संघ, जिसको हम वैशाली के नाम से जानते हैं, जो कि 16 महाजनपद का एक जनपद है। पहली अगर यूनिवर्सिटी देखी जाए पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई वो थी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि नालंदा में है। जो कि उसके बाद देखते हैं जो पहले एम्परर थे जिसने हथियार डाल दिया, तो वो थे एम्परर अशोक। और हमारे जो पहले मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। और जो हमारी ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी है इन द वर्ल्ड वो है पाटलिपुत्र। एंशिएंट रेपुटेड सिटी इन द वर्ल्ड वो भी पाटलिपुत्र है, पटना इसको बोलते हैं। और पहली योगा यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू हुई? तो वो शुरू हुई मुंगेर में। 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं बिहार में, पहली है नालंदा में, दूसरी बोधगया में। तो नालंदा में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके जो रिमेन्स हैं, तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में आते हैं। और बोधगया में जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, तो वो आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नालंदा को 2016 में यूनेस्को द्वारा ये दर्जा दिया गया, और बोधगया में जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसको 2002 में यूनेस्को द्वारा ये दर्जा दिया गया। तो अब हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।